नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल है, तो आवाम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मरकज़ में और सूबों में क्या चल रहा है। आवाम इस वक्त नोहा कुना है और सवाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद मुस्तकबिल के हवाले से PTI की 3 हुकूमतों ने कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की है। और मामला इसी तरह का सिंध हुकूमत का भी है, जो शहर कराची में पिछले 18 सालों से इक़्तिदार में है। सूबाई हुकूमत के साथ साथ शहरी इंतजामिया और अब तो मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही है। लेकिन इतने तवील अरसे से हुकूमत में होने के बावजूद आज भी सूरत हाल यह है कि बारिश का एक स्पेल कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर देता है। 3 रोज़ पहले हमने देखा कि कराची में गाड़ियाँ तैर रही थी, शहरी डूब रहे थे और शहर की सबसे बड़ी शारा यानी शारा फैसल, इस पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की तवील कतारें थीं, क्योंकि वहाँ भी 4-4 फुट तो पानी खड़ा हुआ था। गाड़ियों के स्टीयरिंग्स तक पानी में डूब गए थे। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। आज तक ये सूरत हाल मौजूद है कराची में। ये सूरत हाल कई घंटे तक उस दिन भी रही, लेकिन क्या 3 दिन गुजर जाने के बाद भी ठीक हो गया सब कुछ? ये जानने के लिए हमने कराची में अपने नुमाइंदों से पूछा, तो देखिए क्या बताया हमें। लियाकताबाद के इलाके में सिंधी होटल के उस मकाम पर जिस सड़क का नाम है अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड, और इस सड़क की कहानी बड़ी अजीब है। आज से 3 साल पहले उस वक्त के MNA डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के फंड से यहाँ पर एक सीवरेज लाइन डाली गई जो 30 फुट गहरी थी। वो लाइन क्लिक ने डाली थी। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर सीवरेज की डाली गई और उसके बाद लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने अपने वसाइल से 5 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन हालिया बारिश के बाद सड़क का हाल ये हुआ कि वो लाइन दब गई और सड़क बिल्कुल ऐसे हो गई, भुरभुरी साबित हुई। लियाकताबाद 10 नंबर के चौराहे से लेकर अड्डा खाने तक, जहांगीर रोड तक हर सड़क इस तरह की हो चुकी है जैसे कि वहाँ पर सड़क कभी थी ही नहीं। बंगाली मोड़ की सड़क देखकर लगता है कि जैसे वो कोई खंडर है। मैं इस वक्त आपको हक्कानी चौक के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इंतहाई अहम ज़िला जनूबी का ये इलाका है। ये सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा। इंतहाई बड़े बड़े और गहरे गड्ढे यहाँ पर पड़ चुके हैं। पहले ही से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था, लेकिन इस बारिश के बाद ना सिर्फ यहाँ पे कई फुट पानी अभी तक जमा है, बल्कि यहाँ पर रोड जो है अब नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है। खुर्शीद और मोनिस ने आपको चंद इलाकों का हाल दिखाया। अब ये मनाजिर देखिए ज़रा। सोल्जर बाज़ार के जो मज़ार क़ाइद और शहर के अहम तरीन तिजारती मराकज़ यानी सदर को जोड़ती है ये। हमारी नुमाइंदा फरवा की जानिब से भेजे गए ये मनाजिर देख कर लगता है कि वहाँ अब भी बारिश जारी है। शहर क़ाइद की ये सूरत हाल नाज़रीन तकरीबन हर मानसून के सीज़न में नज़र आती है। पहले पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाया करती थी कि MQM जो है वो नालों में बोरिया डालकर पानी का रास्ता बंद कर देती है, इसलिए कई जगह पर यह ख़राब सूरत हाल हो जाती है। फिर सिंध हुकूमत विफाक से नालों की सफाई के लिए शिकवा कुना रही। नालों के उबलने पर विफाक को हदफ तनकीद बनाती रही। हालांकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने कभी विफाक से नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं मांगे। और अब कहा जा रहा है कि कराची का जो सिस्टम है वो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो सवाल यह है कि इस सिस्टम को दुरुस्त करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है। 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। चांद मुकम्मल होता है, उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है। अगर 14 तारीख को चांद की दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। MQM, जमात इस्लामी और वफाकी हुकूमत के बाद अब लगता है कि कराची की जो सिचुएशन है, दिगरगू सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदारी चांद पर है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं इस वक्त के मौजूदा हालात। बेहद शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो जो सिचुएशन है इस वक्त कराची की, आप डेफिनेटली आप तो भुगत रहे हैं और बहैसियत मेयर भी आपने सारे सिस्टम को देखा है। अभी हम मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं जो इतना पानी है, जो 2020 में भी देखा, 22 में भी देखा, अब 2025 में भी हम देख रहे हैं। मेयर को मैं सुन रही थी, मुर्तज़ा वहाब साहब को, वो कह रहे हैं कि 40 मिलीमीटर बारिश का पानी निकाल सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इस वक्त नालों में, और बारिश उससे ज़्यादा हो गई है। दो ये अपने आप में एक अलग सवाल है कि 17-18 साल अगर आप एक सूबे के ऊपर
हुकूमत कर रहे हैं तो ये अभी तक कैपेसिटी तक नहीं बढ़ा सकें, लेकिन आप मेयर रहे हैं, क्या वाकई यही सिचुएशन है सर? देखिए ऐसा नहीं है। अब बहुत वक्त गुजर चुका ना जी। जब भी कराची में हर साल बारिश होती है जी। कुछ साल ऐसे भी होते हैं जब नहीं होती बारिश जी। होती है तो इसी किस्म की होती है, ठीक है। तो ये हमें पता है सबको ना, और 17 साल से तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रूल कर रही है जी। तो इनको पता नहीं है कि अब के जो बारिश होगी, फोरकास्ट आती है ना पहले से, अब के जो बारिश होगी फिर से वही हाल होगा जी। तो फिर कैसे मैं आपकी जस्टिफिकेशन मान लूं कि कैपेसिटी नहीं है? वो कह रहे हैं पैदा करना ही मुश्किल है कैपेसिटी को। कैपेसिटी तो यूं नहीं है कि मलीर रिवर पे आपका इंक्रोचमेंट है। मलीर रिवर पे जहां से पानी जाता है, लियारी रिवर में इंक्रोचमेंट्स हैं, वहाँ डिसिल्टिंग होती ही नहीं है। आप तो अलॉट कर रहे हो मलीर रिवर को, तो पानी जाएगा कैसे समंदर में? उसके बाद कम से कम 530 छोटे नाले हैं और 38 बड़े नाले हैं। उन सारा नालों का पानी जो है वो इन रिवर्स में जाके समंदर की तरफ जाता है। तो आपका काम ये है कि कचरे को पहले डिस्पोज ऑफ करें। नाले साफ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाला साफ आज करेंगे आप, एक हफ्ते बाद वैसा ही होगा वो, क्योंकि आपका गार्बेज डिस्पोजल सही नहीं है जी। आप 15,000 कुछ टन रोज जनरेट करता है कराची कचरा, 7,000 टन कहीं डिस्पोज कर सकते हैं ये लोग, बाकी सारा कचरा इसमें होता है नालों में। जब नाले में कचरा भरा रहेगा सारा साल और बारिश के वक्त आप मैक्सिमम कोशिश करोगे तो यही रिजल्ट आएगा ना। तो आप प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप 17 साल से हो और 17 साल से यही होता चला आ रहा है। बजट भी रखा हुआ है आपने, आपका कचरे का डिस्पोजल आप 20 अरब रुपए हर साल खर्च करते हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से, तो उसका रिजल्ट भी जीरो है, उधर भी करप्शन है। अच्छा, आपने वो मलीर इंक्रोचमेंट की बात की तो मुझे तो याद आया कि वो जो कोरंगी नदी है वहां पर भी बाकायदा अब रास्ते निकाल दिए गए हैं, उसको भी छोटा किया जा रहा है। जब आपकी प्लानिंग इस किस्म की होगी, जो कुदरती रास्ते हैं पानी के बहाव के जो समंदर की तरफ जाते हैं, जो अंग्रेजों ने बनाए हैं जो नाले, उस पर तो इंक्रोचमेंट बनी हुई भी है, पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे तो आप हर साल ये बयान आते हैं। आप अगर पीछे चले जाएं, हर बारिश में, चाहे मैं मेयर हूं चाहे वो, मैं भी यही बोलता था, ये मेयर है, ये भी यही बोलते हैं, यही बोलते आएंगे सब। सफर कौन कर रहा है जी? कराची की आवाम सफर कर रही है। लेकिन वसीम साहब, मसला ये इंक्रोचमेंट के हवाले से भी तो इल्जामात लगते हैं ना, ये जो इंक्रोचमेंट है उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो एमकेएम के ऊपर इल्जाम आता है। चले मान लिया हम पे आ गया इल्जाम, आप 17 साल से हो, 17 साल में तो ठीक कर लो ना। हमारे गलत काम को 17 साल में ठीक कर लेते ना आप, तो अभी तक मुझ पे इल्जाम डालते रहोगे आप। 17 साल से सारी एब्सोल्यूट पावर है आपके पास जी। आप मेरे गलत पावर, क्योंकि आप तो जब आप मेयर थे इनके पास तो है ना पावर, आप मुस्तकिल बात करते रहे, इख्तियारात की तकसीम के हवाले से आप सवाल उठाते रहे। क्या इस वक्त जो मेयर कराची हैं वो पावरफुल हैं, उनके पास तमाम इख्तियारात हैं? नहीं, मगर सिंध गवर्नमेंट जिस पार्टी से है ना, सीएम के पास सारे पावर्स हैं, ठीक है। मुर्तजा के पास पावर्स नहीं है। तो सीएम साहब भी तो देख रहे हैं, आज टीवी पे आके सीएम साहब खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि मुझसे नहीं होगा ये जी, ठीक है। तो आप तो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब बजट, कराची का टैक्स पेयर आपको पैसे देता है, आपने रन करना है सूबे को, ठीक है ना। अवाम के मसाइल हल करने हैं आपने, आप बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। सर कैसे हल होगा? हल क्या है इसका? नियत। आप 17 साल से आप कचरा नहीं डिस्पोज ऑफ कर सके तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं करना चाहते कराची को डेवलप। आपने लाड़काना डेवलप नहीं किया, आपने 7 डेवलप नहीं किया, आप कराची की बात कर रही हैं। आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो डेवलप्ड हैं क्या? दुरुस्त। वहां के लोग तो कराची आके नौकरियां कर रहे हैं, वहां नौकरी आपने प्रोवाइड की, वहां स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाई, कोई काम किया है आपने? नहीं किया ना। अब कराची पे लोड इतना है पूरे पाकिस्तान का, सब जो भी उठता है वो कराची आता है, आए 10 दफा आए, मगर कोई मैनेजमेंट तो हो, कोई तरीका तो हो। आप सेंसस नजर तो आए, पाकिस्तान का मेगा सिटी है सर। सेंसस में आप 1 करोड़ 20 लाख गिनते हो, 4 करोड़ से ऊपर की आबादी है जी। तो मतलब क्या मजाक बनाया हुआ है कराची के साथ? पोर्ट सिटी है कराची, पैसे देता है पूरे मुल्क को। अब बहुत हो गया, सियासत चमकाली, आपके स्लोगन्स आ गए, मरसू मरसू सिंध ना डेसू, ये क्या मजाक है? आप सूबे बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, आप डैम्स बनाएं,
अपने एरियाज को डेवलप करें। अभी सूबों की वैसे बड़ी आवाजें उठ रही हैं, बड़ी बात हो रही है। बनने चाहिए, क्यों नहीं बने? आइन में मौजूद है ना उसका तरीकेकार। जी बिल्कुल हो सकता है। सही। एमकेएम सिंध में कितने सूबों की हामी? आप 26th अमेंडमेंट जी ला सकते हो सारे मिलके, तो सूबों की भी तो अमेंडमेंट। मुझे याद है सर, जिस वक्त ये आप लोगों का मर्जर हुआ था मुस्तफा कमाल साहब वाली पार्टी के साथ, तो उस वक्त भी ये सूबों की आवाज उठी थी और एमक्यूएम बात कर रही थी। तो आप लोग सिंध में वैसे कितने सूबों के हामी हैं, कितने होने चाहिए? तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो पार्टी की सोच भी तो है ना? जो साहिब इख्तिदार है इस वक्त, वो बैठेगा सीरियस नोट पे और देखेगा सारे हालात हर सूबे के। मैं समझता हूँ 12 से 14 सूबे तो होने चाहिए। और एमक्यूएम सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो वो 12 से 14 सूबे सिंध में सॉरी मुल्क में, सिंध में जो भी लोग हैं एक्सपर्ट्स, वो बैठें और वो डिसाइड करें कि कितने सूबे सिंध में होने चाहिए, कितने बलूचिस्तान में, कितने पंजाब में। ये तो वो डिसाइड करेंगे। मेरे यहाँ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा, सारी चीजें देखनी होती है ना। पार्टी की क्या सोच है सर, एमक्यूएम की क्या सोच है कि कितने सूबे होने चाहिए सिंध में, और खास तौर पे ये कि जिन्हें बिठाना है वो बिठा देंगे? मेरे ख्याल में मैंने जवाब दिया ना आपका। जब 26 अमेंडमेंट हो सकती है तो फिर ये सूबों का मामला भी तय हो सकता है और होना चाहिए। आइन में मौजूद है, कोई गद्दारी नहीं है ये। तो इस सियासी स्लोगन से निकलें हम कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा, चलें कालाबाग ना बनाएं, दूसरे डैम्स तो बनाएं। और कालाबाग डैम भी अगर फेवर करती है, जो सूबे हैं वो फेवर करते हैं, तो क्यों ना बनाया जाए।